नतीजों पर और खबरों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का क्या कहना है, ये बताने के लिए चलते हैं गौरव के पास। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नायका से, क्योंकि नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। और अगर हम ब्रोकरेजेस को देखें तो इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 200 एंड 300 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे हर एक सेगमेंट में हमें एक ग्रोथ देखने को मिला था, बट अगर हम मार्जिन एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें कहीं पे एक सबड्यूड ग्रोथ देखने को मिला इस क्वार्टर में। आगे जाके B2B और फैशन सेगमेंट की वजह से उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 24 to 30 मंथ्स में कहीं पे एबिटा ब्रेक इवन हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 203 रुपीज़ का दिया है। अगली बात करते हैं यूबीएस की, क्योंकि उन्होंने नायका पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 210 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था GMV टू रेवेन्यू के रेशियो में, बट आगे जाके कहीं पे ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ में इस क्वार्टर में तो कहीं पे ग्रोथ नहीं देखने को मिला उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और Q4 का ही जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो FY25 में रहना कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूबीएस का मानना है नायका के लिए। अगली बात करते हैं पेटीएम की, क्योंकि मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 275 रुपीज़ पे रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे एक टफ क्वार्टर हमें देखने को मिला था। हमें आगे जाके भी बताया कि Q1 में और इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए मैक्वेरी का मानना है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस स्टॉक को, और इसीलिए उन्होंने फिलहाल के लिए 275 रुपीज़ का टारगेट प्राइस जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं डीबी कॉर्प की, जहाँ पे CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 330 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और जो थे वो कहीं पे एबिट एस्टिमेट से भी ज़्यादा थे, बट इसमें जो FY24 में बूस्ट देखने को मिला वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से देखने को मिला, जो कि इलेक्शन ईयर था, और इसी के चलते उनका मानना है कि कहीं पे आधे से भी ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के ग्रोथ थे वो गवर्नमेंट और जो इलेक्शन के स्पेंडिंग है उसकी वजह से आते हुए हमें देखने को मिले थे, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके रखा है डीबी कॉर्प के लिए। और आखिर में बात करते हैं HDFC लाइफ की, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड किया है उनका रेटिंग बाय रेटिंग पे, और टारगेट प्राइस भी बढ़ा के 700 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे स्टॉक में हमने 20% का करेक्शन देखा है पिछले 5 मंथ में, बट इसी के साथ साथ कहीं पे दूसरे प्लेयर्स की बात करें तो वो रेंज बाउंड रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री प्रीमियम की बात करें तो कहीं पे ग्रोथ 12 to 15% का देखने को मिल सकता है, और HDFC लाइफ का ग्रोथ जो है वो एक हायर एंड पे हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिखाया और टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 700 रुपीज़ पे किया है। तो ब्रोकरेजेस के चलते हुए ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र काफ़ी बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो HDFC लाइफ पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, इसके अलावा काफ़ी सारे नतीजे जो कल आए थे, डीबी कॉर्प जैसे स्टॉक भी आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा सन फार्मा पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें कि लक्ष्य में बढ़ोतरी देखने को मिली है नतीजों के बाद, तो यहाँ पर भी नज़र रखिए। सन फार्मा आज के सेशन में फोकस में रह सकता है। नतीजों के पहले थोड़ा दबाव था इधर, लेकिन आज स्टॉक में इसका रिएक्शन मिल सकता है। और जुबिलेंट फूड, यहाँ पर भी काफ़ी मिक्स्ड रिपोर्ट्स निकल कर आई है। JP मॉर्गन ने तो लक्ष्य बढ़ाया है, लेकिन जेफरीज ने लक्ष्य घटा दिया है, और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी टारगेट में कटौती देखने को मिली है। तो जुबिलेंट फूड पर काफ़ी सारे मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि नतीजे में भी कुछ मिला जुला रुझान ही है। नतीजे कमज़ोर आए थे, लेकिन जो कमेंट्री आई है कुछ वो पॉजिटिव हैं। तो जुबिलेंट फूड पर भी आप नज़र रखिए। तो ये कुछ आज रिपोर्ट्स जो कि आज के ट्रेड में फोकस में रहेंगी। इसके अलावा नायका, इसकी बात करें तो नतीजों पर 2 रिपोर्ट्स आई। इन्वेस्टेक ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 203 का। यूबीएस न्यूट्रल की राय 210 का टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हैं ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगी।